नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में बताया है। गीता में केशव ने कहा है कि मनुष्य अपनी छोटी से छोटी समस्या के कारण आजीवन परेशान रहता है। उसे अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे गीता का अध्ययन अवश्य ही करना होगा। ये देखा गया है कि मनुष्य अगर गीता का अध्ययन करता है या भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनता है तो उसकी सारी समस्याएं उसे आसान लगने लगती है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल श्री कृष्ण के उपदेशों में ना हो। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से कैसे दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, इस ब्रह्मांड में वही मनुष्य सुखी है जिसने अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। हमारे सभी दुखों और समस्याओं का कारण हमारे इंद्रियों पर काबू न पाना होता है। अपने इंद्रियों को काबू करके मनुष्य जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करने के साथ सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में बुलंदियों तक पहुंचने के लिए अपने इंद्रियों को काबू में करना अनिवार्य है, अन्यथा उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियों की इच्छा हमेशा किसी न किसी वस्तु को पाने की चाह रखती है। अगर वह वस्तु उस मनुष्य को ना मिले तो वह दुखी रहने लगता है। इसलिए इंद्रियों पर काबू रखने से तुम ब्रह्मांड की सभी समस्याओं और दुखों से मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसे अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। मात्र कर्म करके ही वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है और अपने कष्टों और समस्याओं का निवारण कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सैनिक का धर्म युद्ध करना होता है, एक राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना, विद्यार्थी का धर्म होता है विद्या ग्रहण करना और एक व्यापारी का धर्म अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके धन अर्जित करना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की राह पर सही तरीके से नहीं चलता है तो वह इस दुनिया में संकट के बादलों से घिर जाता है। श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी भी विनाश के बादल तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला संरक्षक हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव सुगम हो जाएंगे। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी मनुष्य मेरे ऊपर विश्वास करके अपना कर्म करता है उसे कभी दुखों का सामना करना नहीं पड़ता और वह सदैव ही उन्नति करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम अपने अंदर की लालच, मोह माया, मद, गुस्सा जैसे विकारों को निकाल दोगे और मुझे स्थान दोगे तब तुम्हारे सारे दुख और समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य योग रहित है, जिसमें दृढ़ शक्ति की इच्छा मात्र नहीं है, जो जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता, वह मनुष्य कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह दुख और समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। जीवन में दृढ़ निश्चय की इच्छा शक्ति ही मनुष्य को सभी समस्याओं से दूर ले जाती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने श्लोकों और उपदेशों के माध्यम से सभी मनुष्य जाति को यह संदेश दिया है कि दुख और समस्याएं मात्र एक जीवन का छोटा सा हिस्सा होती है। ये जीवन में कुछ क्षणों के लिए आती है और चली जाती है। इस संसार में जो व्यक्ति अपने कर्म निरंतर करता है वो शांति को प्राप्त करता है। इसलिए संसार में कर्म करना ही पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हम मनुष्य को समझाते हैं कि यदि जीवन में मनुष्य को उन्नति करनी है तो उसे ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्म करते रहने चाहिए और कभी अनुचित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।